सभी को नमस्कार, राम राम सा। तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। साथियों, ये हमारा जेल प्रहरी का दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने देखे थे 40 मॉडल पेपर, प्लस हमने देखे थे ओल्ड जो आपके क्वेश्चन पेपर था वो देखा था 2018 वाला। लेकिन अब से क्या है कि अभी एक मॉडल पेपर हो गया, अब सुबह एक मॉडल पेपर होगा, उसके बाद में आपकी एक क्लास होगी। क्लास किस टॉपिक के ऊपर अपलोड करनी है कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देना। तो चलिए, जो ये दूसरा मॉडल पेपर है इसको स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और इस मॉडल पेपर के अंदर टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश के लेखक है, यानी जो राजस्थानी भाषा है उसका जो शब्दकोश है ना, उसके जो लेखक है वो कौन है भी। ऑप्शन नंबर 1 है सीताराम लालस, बी है वेद व्यास, सी है कोमल कोठारी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भी कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, सीताराम लालस। ठीक है भी, राजस्थानी भाषा के जो शब्दकोश के जो लेखक है वो कौन है भी, सीताराम लालस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी कि राजस्थान में प्राचीन ग्रंथों का खजाना पोथी खाना कहाँ पे स्थित है। आपको ये बताना कि पोथी खाना ये कहाँ पे भी आप सभी ने पढ़ा होगा। जब अपन राजस्थान के अंदर जो जयपुर के अंदर जो कछावा वंश है वहाँ पे अपन इसका जो थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, बी है उदयपुर, सी है सिरोही, डी है बीकानेर। तो पोथी खाना कहाँ पे भी आपके जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रतिपादक है वो कौन है, यानी आपको बताना है कि जो बिश्नोई संप्रदाय हैं उनके जो संस्थापक हैं वो कौन है भी। ऑप्शन नंबर 1 है जाम्बा जी, बी है रामदेव जी, सी है रामदास जी, डी है दादू दयाल जी। तो भी श्री जाम्बो जी महाराज है बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है या फिर संस्थापक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी गोगामेडी का मेला हनुमानगढ़ जिले के किस तहसील में लगता है। सभी को पता है कि गोगामेडी का मेला है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर आयोजित होता है और एक अपने ददरेवा चूरू के अंदर लगता है। तो हनुमानगढ़ के अंदर जो मेला लगता है वह कौन सी तहसील के अंदर लगता है भी। ऑप्शन नंबर 1 है नौहर, बी है बयाना, सी है नोखा, डी है शाहपुरा। तो देखो भी कुछ ऑप्शन की वजह से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बयाना अपना भरतपुर के अंदर है, नोखा बीकानेर के अंदर हो गया, शाहपुरा अपना भीलवाड़ा के अंदर हो गया। तो इसमें बचा ऑप्शन नंबर 1 नौहर। तो कहाँ पे होता भी, नौहर तहसील के अंदर होता है। अगला है भी कि राजस्थान के किस त्योहार के आगमन से त्योहारों का आगमन मानते हैं। आप सभी लोगों ने कहा जरूर सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जब तीज का त्योहार आता है तो राजस्थान के अंदर जो त्योहार है, जो उत्सव है, उनका प्रारंभ हो जाता है। और जब गणगौर का त्योहार आता है तो क्या होता है कि समाप्त हो जाता है। तो इसी के ऊपर एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो भाई तीज होगा इसके अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी गौरवर्धन की पूजा किसने करवाई थी। अब आपने सीरियल वगैरह देखी होगी, कृष्ण लीला देखी होगी, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और अभी तो आपने प्रेमानंद जी महाराज को भी देखा होगा, तो वो राधा रानी की जो भगत है, तो याद रखना भी थोड़ा सा। अगला है भी जायरीन किस मेले की दर्शन सारथियों को कहते हैं। जायरीन, अच्छा है भी, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है लैंग्वेज जो मुस्लिम जो संप्रदाय है, जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनसे संबंधित है। तो उर्स का मेला है, उसके बारे में इस कथन को कहा जाता है। ठीक है भी। अगला है भी प्रसिद्ध ढोल नृत्य राजस्थान की किस जिले का नृत्य है। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि ढोल नृत्य कौन सी शैली के अंदर बजाया जाता है। धाकन शैली के अंदर, ठीक है ना। तो कहाँ का है भी, जालोर का है या सीकर का है या फिर अजमेर का है या फिर जोधपुर का है। तो आपका होगा जालोर। ढोल नृत्य कहाँ का है भी, जालोर का है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भी 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता के समय बीकानेर नरेश थे। यानी भी आपको ये बताना है कि 15 अगस्त 1947 को
बीकानेर के जो तत्कालीन शासक थे वो कौन थे स्वतंत्रता के समय? बताओ भी। भूपाल सिंह, शार्दुल सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह। तो महाराजा शार्दुल सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी, झालावाड़ व टोंक को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जो झालावाड़ और टोंक है, इस भूभाग को है वो किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए का मालव देश, बी है हाड़ौती प्रदेश, सी है बागड़ प्रदेश, डी है जांगल प्रदेश। तो का क्या कहा जाता है भी? मालव देश इसको कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य मुस्लिम शासकों के अधीन था? यानी आपको बताना है कि मुस्लिम रियासत कौन सी थी। चूरू थी क्या? नहीं थी। कोटा थी क्या? नहीं थी। बूंदी थी क्या? नहीं थी। तो टोंक थी भी एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी, करो या मरो का महाघोष किसने किया था? यानी ये करो या मरो का नारा है वो किसने दिया था भी? ऑप्शन नंबर एक बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सी है सुभाष चंद्र बोस ने, डी है महात्मा गांधी ने। तो भी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसने दिया था? सभी को पता है भी किसने दिया था। बताओ भी, ये बताओ मेरे को। 363 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी लोग है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसने दिया था। अगला है भी, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, अपन जब मारवाड़ जो है या जोधपुर प्रजामंडल करते हैं तो वहां पे इसके बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन करते हैं। तो किसने की थी भी? बताओ भी, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना है वो किसने की थी? चांदलमल सुराणा, बीपी मेनन, अचलेश्वर शर्मा या जयनारायण व्यास। तो देखो भी, जयनारायण व्यास इनका संबंध भी मारवाड़ प्रजामंडल से है और चांदलमल सुराणा इनका संबंध भी इन्हीं से है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर एक, सुराणा जी ने है वो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर एक। अगला है भी, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि वनस्थली जो विद्यापीठ है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी भी? जयनारायण व्यास के द्वारा, हरिदेव जोशी के द्वारा, भैरव सिंह शेखावत के द्वारा या फिर हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। अगला है भी, प्रताप सिंह बारठ को किस जेल में रखा गया था? आपको बताना है कि जो प्रताप सिंह बारठ है, 1857 की क्रांति के समय इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बारठ परिवार ने। तो इनको किस जेल के अंदर रखा गया था भी? मथुरा जेल के अंदर, बरेली जेल के अंदर, भरतपुर जेल के अंदर या फिर अजमेर जेल के अंदर। तो इनको रखा गया था बरेली जेल के अंदर। आपने वो गाना सुना क्या, बरेली झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में? वही जेल है ये। अगला है भी, ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुपद जो गायन शैली है उसके लिए जो वर्तमान के अंदर जो घराना है वह कौन सा प्रसिद्ध है भी? ग्वालियर घराना, डागर घराना, उज्जैन घराना या इनमें से कोई नहीं। तो ये है ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1833 ईस्वी में राजस्थान में कहां पे हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना अंतिम समय है वो कहाँ पे बिताया था या फिर इनका जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में कब हुई थी भी? 1833 ईस्वी में। कहाँ पे? जयपुर के अंदर हुई थी या फिर अजमेर के अंदर हुई थी या फिर उदयपुर के अंदर हुई थी या फिर नागौर के अंदर हुई थी? बताओ भी कहाँ पे हुई थी। ठीक है, अगला है भी, भगवान राम किसके अवतार थे? किसके थे भी? विष्णु जी के थे, याद रखना। अगला है कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य, राजस्थान का प्रथम जो चौहान राज्य है वो कौन सा था? कोटा था, रणथंभौर था, अजमेर था या बूंदी था? तो आपका था रणथंभौर। अगला है भी,
तो भाई ये बताना है आपको कहाँ पे बताया था, इन्होंने बताया था अजमेर के अंदर, ठीक है, ये बताना भूल गया था मैं। अगला है भी रणथंभौर होएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, कभी कभार अपन जो है मिस्टेक कर देते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है, यानी इसमें से बिल्कुल करेक्ट है। तो बताओ भी, नमदा जोधपुर बिल्कुल गलत है, संगमरमर टोंक बिल्कुल गलत है, बरडी कोटा बिल्कुल गलत है, बादला बिल्कुल सही है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला है भी, अरे इसमें 71 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे गया, हो गया ना 71, चलो 72 देखते हैं। अगला है लोहाट आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है। लोहाट कहाँ पे भी, बीकानेर के अंदर है या फिर बाड़मेर के अंदर है, फिर अलवर के अंदर है, फिर जोधपुर के अंदर है। तो लोहाट आपका जोधपुर के अंदर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। जाखम नदी किसकी सहायक नदी है। जाखम जो नदी है वह किसकी सहायक नदी है भी, गंगा की है, चंबल की है, लूणी की है या माही की है। तो ये माही नदी की है, ठीक है। अगला है भी, हरियाणवी नस्ल किस पशु की प्रमुख नस्ल है। हरियाणवी जो नस्ल है ना वह किस पशु की प्रमुख नस्ल है, गाय की है या फिर बकरी की है, फिर भैंस की है या फिर भेड़ की है। तो ये भी गाय की है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 375 नंबर कि बकरी विकास केंद्र कहाँ पे है। आपको बताना है कि जो बकरी विकास केंद्र है वो कहाँ पे भी, जामसर है या बोराखेड़ा है या फिर बीकानेर है या फिर अजमेर है। तो भाई इसका होगा जामसर। तो चलिए भी, हमने कितने मिनट के अंदर, 11 से 12 मिनट के अंदर हमने ये मॉडल पेपर समाप्त कर लिया है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।